बताएं दर्शकों को कि आप मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार धन्यवाद। मैं रवि चौधरी, 20 साल मैं सरकार में नौकरी भी किया हूँ, PWD में, झारखंड और बिहार में, और 20 साल मैं कॉलेज भी चलाया हूँ KK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस धनबाद में, और बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और अपना मेडिकल कॉलेज भी है। तो 40 वर्ष तो हमने अपने जीवन का जो अनुभव है वो सरकारी सेवा में और फिर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में गुजारा। अब ये 5-10 साल जो बच गया है उसमें कुछ मित्रों ने कहा कि अब आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। हम लोग भी सुनते थे और लोगों के कहने पर मेरे मन में आया कि कोशिश करते हैं, जब दलीय चुनाव नहीं है तो एक बार कोशिश करते हैं कि जाति और पार्टी से ऊपर उठ के जनता हम जैसे लोगों को कितना चाहती है। तो यही हमें बात जो है खींच के जो है लाया है कि 9 सालों के बाद मेयर का इलेक्शन धनबाद में होने जा रहा है आगामी 23 तारीख को। आप किन चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेयर एक लोकतांत्रिक सिस्टम का एक लोगों के द्वारा चुने हुआ पद है और इसको एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया हुआ है इसके एक्ट में। मैंने इसके एक्ट को पढ़ा है, तो ये दोनों मिश्रण है। इसमें प्लान भी कर सकते हैं और आप एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं। और ये लोकल स्तर पर एक सरकार है, गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग बोर्ड के फॉर्मेशन में देख रहे हैं। अगर वहाँ सदन है तो यहाँ बोर्ड है। आप बोर्ड के माध्यम से चीज़ों को लोकल स्तर पर प्लान करके जो है अब यहाँ की जो लोगों की जो समस्या है, जो चाहत है या जो आवश्यकता का मतलब है जो बिल्कुल अनिवार्य है, तो वो चीज़ को आप सेलेक्ट करके जो है लोकल स्तर पर आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप में देखिए, पहला तो बदलाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है ऑनलाइन सिस्टम को करना। उदाहरण के लिए हमने जन्म और मरण का सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहे हैं, शादी विवाह का बात कर रहे हैं, तो वो एक लंबा पेचीदा प्रक्रिया बना हुआ है जो पहले से बना। अगर हम मेयर बन के आते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन ऐप डलवाएंगे और चीज़ों को सरल करेंगे कि आप जैसे रेलवे में टिकट कटाते हैं उस तरह से यहाँ भी आप घर बैठे अपने बच्चों का फ़ोटो डालिए, 2 गवाह लाइए और एक पार्षद जो आपके बच्चे का डेट को रिकमेंड करे कि हाँ, सर्टिफाई करे कि हाँ, और एक एफिडेविट लगेगी और आपका सबमिट होगा और एक छोटा अमाउंट रहेगा कि हाँ, इस सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपया ऑनलाइन होगा और आपको मिल जाएगा। तो ये एक दिन की बात होगी, जो अभी सालों और महीनों लगते हैं वो एक दिन की बात होगी। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी। दूसरी है कि हम चाहते थे कि हर एक मोहल्ला में एक म्यूनिसिपल स्कूल खुल जाए। उसके लिए भवन बनाने की आवश्यकता नहीं, जो भवन पहले सरकार की है, चाहे भी जिस डिपार्टमेंट की है, जो अबंडेंट है, जो पड़ा हुआ है, तो उसमें हम लोग स्कूल को टैग करना चाहते हैं कि म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो और बच्चे वहाँ फ्री में पढ़ें, ड्रेसेस फ्री हो, बुक्स फ्री हो, और एक टीचर की पैनल बना दी जाएगी जिसमें एक स्कूल में करीब 12 टीचर दिए जाएंगे और एक प्रिंसिपल भी दिया जाएगा, ताकि उस स्कूल को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर बढ़िया तरीके से तो सर थोड़ा सा इसमें हम कुछ बोलना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा है मोहल्ला क्लिनिक का, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार लाई थी, मोहल्ला क्लिनिक का। तो मैं केजरीवाल जी से थोड़ा डिफरेंट करूँगा, इसलिए करूँगा कि वहाँ कुछ कारण बस वो फेल हो गए। पहले दवाई है जिसके कारण फेल, डॉक्टर्स, हाँ, उसके कारण फेल हो गए। तो जब आप कंपनी से डायरेक्ट दवाई लेंगे या इस तरह से करेंगे तो कोई न कोई चीज़ उसमें आके अटक जाएगी। आप प्रधानमंत्री का जो योजना है जन औषधि केंद्र, उसी को टैग करते हैं। दवाइयाँ की कीमत तय है, 2 रुपया, 1 रुपया, कोई बाएँ नहीं, कोई दाएँ, न्यूनतम कीमत, न्यूनतम क्या। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करने की कोई बात नहीं होगी कि आप ये दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, किसी की उंगली भी नहीं उठेगी। तो पहला मैंने दवाई आपको बता दिया। दूसरा है
कि आप जांच को भी तय कर दीजिए। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास हॉस्पिटल है, टेस्ट सारे हाँ, वो 50 रुपये में खून जांच है, 40 रुपये में खून जांच है, 10 रुपये में, 90 रुपये में जो है वो एक्सरे है, तो 200 रुपये में यूएसजी होता है, अल्ट्रासाउंड जो है। तो ये जो मिनिमम जो रेट है उसकी एक पैनल बना दीजिए और कोई भी बड़ी कंपनी से जोड़ दीजिए कि हाँ भाई आपको इतना रुपया मिलेगा, आप आइए अब ले जाइए। वो सैंपल आके ले जाएंगे, अपना आपका काउंटर भी खोल देंगे उसी क्लिनिक में। ये चीज़ और डॉक्टर को जो है आप तय कर दीजिए, डेली आपको 10,000 रुपये देंगे। क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। नहीं, आएंगे आएंगे। झारखंड में सर तो डॉक्टर की बहुत कमी है। रिम्स देखिए, पानी एक ज्वलंत बहुत बड़ी समस्या है और ये पानी धरती से निकाल कर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पानी है ही नहीं झरिया में। धनबाद में भी बहुत लेयर डाउन है और रोज़ लेयर डाउन होगा और रोज़ प्रॉब्लम यहाँ होगी। आप पहले 300 फीट कर रहे थे, अब 500 फीट कर रहे हैं, कल 700 हो जाएगा, परसों 900 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएंगे। तो आपको जो मैं एज इंजीनियर देख रहा हूँ कि यहाँ धनबाद और झरिया में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पानी पहुँचाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी पानी जो आ रही है वो ऊपर से जब पानी आ रहा है वो नीचे आते आते हैं जो उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो पानी मिल ही नहीं रहा है, वो डेड एंड हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर हम जैसे लोग आते हैं तो धनबाद के कुछ पॉइंट में, जैसे बेकारवान तालाब है, इसी को वाटर 4 लाख रुपये की, ताकि डॉक्टर का अच्छा तनख्वाह मिल जाए। तो 4.5 लाख रुपये उसका हो गया, ठीक है। 1.5 लाख रुपये और हम जोड़ देते हैं मिसलेनियस, मतलब नर्स है, असिस्टेंट है, प्यून है, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट है, मतलब ये सब हम जोड़ देते हैं। 25-50 तनख्वाह उसको भी दे दी, तो उसका कीमत सब 6 लाख हो गया, ठीक है। अगर 50 है और 6 तो हो गया 3 करोड़। 3 करोड़ 12 महीना तो कितना हो गया? 36 करोड़। 12 महीना, एक महीना में 3 करोड़ आएगा, तो 12 महीना में कितना है? 36 करोड़। आप 10-5 और करोड़ जोड़ लीजिए, 50 करोड़। तो 500 करोड़ में 600 करोड़ में अगर 50 करोड़ आप हेल्थ के लिए देंगे, तो ये तो सर एक वार्ड की वो होगा ना? नहीं, जब एक बार आ जाएगा कुछ हद तक लोगों की एकदम पानी मिलना है। इन सब के अलावा जो एक व्यवसायी वर्ग जानना चाह रहे हैं आपसे कि बिजली की एक बहुत गहरी समस्या है। किस चीज़ का? बिजली की समस्या। बिजली की समस्या, देखिए बिजली की समस्या वो नगर निगम का काम नहीं है। ये काम है बिजली विभाग का। 2 तरह का है, एक तो जनरेशन काम हो रहा है जी, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन काम हो रहा है। तो हम नगर निगम के लोग तो बॉल बत्ती लगाते हैं, ये करते हैं, वो उनका वही काम है, उससे ज़्यादा बिजली और रोड एक बहुत अहम समस्या है। रोड एक्चुअली रोड जो है ना, पिछले जो मेयर रहे हैं वो उतना बड़ा रोड बनाने की जरूरत नहीं है हमको। नगर निगम के लिए कि गली मोहल्ला का रोड को ठीक करिए। अब जाके NH हम बनवाने लगेंगे तो वो तो NH फिर क्या करेंगे? अब 8 लेन हम जाके रोड बना देंगे, 800 करोड़ वहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पढ़ाएगा कौन? तो इसलिए पढ़ाई के लिए और दवाई के लिए पूरा मन बनाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। और विशेषकर युवा वर्ग आपसे कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए। एक अच्छी सोच है। तो सर, चुनाव नज़दीक है, जनता के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए और जनता को समझ बूझ के चुनाव करना चाहिए। आपको भी मौका क्यों दें, ये जनता जानना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अब मैं अपने लिए 20 साल नौकरी कर लिया, मेरे लिए पेंशन भी है, मैं कॉलेज भी खोल लिया, वो 20 कॉलेज हो गई, बच्चों के लिए भी काफ़ी हो गया। ये 5 और 10 साल मैं आम लोगों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अनुभव मैंने रखा है उसको अब समय आ गया है कि फिर समाज को वापस करूं। समाज ने मुझे बहुत दिया, धन्यवाद ने मुझे बहुत दिया, अब समय आ गया है कि समाज को देना है। तो इसलिए राजनीति में आने की इच्छा होगी। बाकी तो जनता है, जनार्दन परमात्मा ऊपर बैठे हैं, उनकी परीक्षा होगी। सर एक और इस पर ठीक है।
उन लोगों के लिए उपलब्ध भी कराएं, उस पार्क को मेंटेन भी करें। ये बना देना एक निदान है, शौचालय है बन गया है लेकिन सर्विस प्रॉपर। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, हम आएंगे जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे हम सुलभ शौचालय से ऊपर महासुलभ शौचालय बनाएं। धनबाद में कई जगह शौचालय तो दी गई है मगर ताला लटकी हुई है। वही बता दें, आपने बनाया है उसमें व्यवस्था नहीं दी है। हमारे आने पर हम जो वो एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा, वो सब नीट एंड क्लीन, उसमें सर्विस के लिए 2 आदमी रखना पड़ेगा या 4 आदमी रखना पड़ेगा जो हमेशा सफाई करे। वो सफाई नहीं हो क्यों, कौन जाएगा उसमें? तो आपने बना दिया, एक खाना पूर्ति कर दिया। मैं ये कचहरी के नज़दीक इतनी भीड़ रहती है, वो ऐसे सिलेंडर के नज़दीक भीड़ रहती है, ये सिटी सेंटर में, ये पुरानी बाजार में लोगों ने मुझे कहा कि सर कहाँ करें, कोई जगह ही नहीं। पुराना बाजार में बिल्कुल नहीं है। हीरापुर में देखिए, मुझे लोगों ने दिखाया ले जाके, देखिए यही सब म्यूनसिपैलिटी का है, एकदम गंदा, बाप रे बाप, कौन जाएगा उसमें? इस्तेमाल योग्य नहीं है। धनबाद की एक सबसे बड़ी समस्या है, धनबाद की झरिया में डस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस पर आप क्या करेंगे? देखिए जैसे हम लोग धनबाद से धनसार पार करेंगे और सिंदरी तक जाएंगे तो सिर्फ डस्ट ही डस्ट मिलेंगे। इस पे जो है ना, नगर निगम को कम काम करना है और बीसीसीएल को ज़्यादा काम करना है। बीसीसीएल जिस धरती को निकाल रही है, खोल रही है, तो उसको कैसे रखें कि आवाम यहाँ के डिस्टर्ब नहीं हो, ये बीसीसीएल को सोचना चाहिए। आप बाहर में देखिए, वो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला CSR जो हम लोग बोलते हैं, ये इसीलिए दिया गया है ना कि आप वहाँ के सिस्टम को ठीक करिए। तो ये बहुत बड़ी जवाबदेही बीसीसीएल की है कि हम यहाँ से कोयला निकाल लिए, पत्थर जमा कर दिए, धूल जमा कर दिए, अब उसका निदान भी रखना पड़ेगा कि यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब पॉल्यूशन रहेगा।